डीसीपी 11 मुल्कों की पुलिस के साथ। खुश थे हम अपनी तमन्नाओं का ख्वाब आएगा, नजरें नीची किए शर्माए हुए आएगा, काकोले चेहरे पे बिखराए हुए आएगा, काकोले चेहरे पे बिखराए हुए आएगा। पत्तियाँ खड़की तो हम समझे कि आप आ ही गए हैं, सजदे मसजूद के माहौद को हम आ ही गए, सबके जागे हुए तारों को भी नींद आने लगी है, आपके आने की एक आस थी अब जाने लगी, रात भर दीदाए नमनाक में लहराने लगे, सांस की तरह से आप आने लगे जाने लगे। यर्स पावर्स के इस 5वें एपिसोड में आप सभी का फिर से स्वागत है। मिरेकल्स ऑफ डीएनए एंड माइंड पावर इन आवर लाइव्स। साइंस ने एक बात कही है, पहले हम लेते हैं शरीर और फिर मन को। मेडिकली शरीर का जो छोटे से छोटा हिस्सा होता है उसको सेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्स। सेल का जो न्यूक्लियस होता है, जो केंद्र होता है, उसमें डीएनए होते हैं। डीएनए, आरएनए, क्रोमोसोम्स। ये देखा गया है कि प्रत्येक मनुष्य के शरीर में सिर्फ 3% डीएनए एक्टिव होते हैं, 97% डीएनए एक्टिव ही नहीं है। तो क्या फर्क पड़ता है अगर 3% से ज्यादा डीएनए एक्टिव हो? मैं बताता हूं क्या फर्क पड़ता है। 3% डीएनए से ज्यादा अगर एक्टिव हो तो प्रत्येक मनुष्य अपने शरीर के रोग को क्योर कर सकते हैं। बॉडी अपने आप उसको रिकवर कर लेगी एट अ सेल्यूलर लेवल। एक उदाहरण मुझे मालूम है जो मैं बताता हूं। जब एड्स वाले माता पिता को एड्स होता है तो उसके होने वाले बच्चे को भी एड्स होता है। ऐसी एक नर्सरी थी एड्स वाले बच्चों की, न्यूबॉर्न बेबीज की। 6 महीने के बाद उसमें देखा गया कि एक बच्चे की बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है, वो बीमार ही नहीं पड़ता। डॉक्टर्स को लगा कि टेस्ट में कुछ गड़बड़ हुई होगी। फिर से रिसर्च किया तो मालूम पड़ा कि इस बच्चे का 7% डीएनए जागरूक हो गया है। उससे एक तथ्य सामने आया कि हो सकता है उस बच्चे के पास्ट संस्कार हो, उस बच्चे के पास्ट के पुण्य संचित संग्रह हुए हैं और उस बच्चे का 7% डीएनए जागरूक हुआ। पैदा तो हुआ एड्स वाले माता पिता के वहां, पर उस बच्चे का 7% डीएनए जागरूक हुआ। डॉक्टर्स ने एड्स वाले वायरस के साथ उस डीएनए को डाल के रखा, कल्चर किया, तो देखा गया कि डीएनए ने एड्स वाले वायरस को न्यूट्रलाइज किया है, खत्म किया है। जिसके 100% डीएनए जागरूक होता है वह सिद्ध हो जाता है। वह किसी भी व्यक्ति को सिर्फ दृष्टि डालने पर या स्पर्श करने पर उसके रोग को हील कर देगा। प्राचीन भारत में ऐसे कई उदाहरण हैं जिससे कई बीमारियां दूर हुई हो। माइंड का भी ऐसा ही है। जब कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंस हो, बहुत विद्वान हो, तभी भी उसके माइंड का 4% भाग ही विकसित हुआ होता है। बाकी का 96% माइंड एक्सेस ही नहीं हुआ होता है। पाइथागोरस और आइंस्टाइन के 3.25% माइंड एक्टिव हुआ था, तो भी वो वैज्ञानिक बने थे।
5% से 100% माइंड पावर बढ़ाने की यात्रा है मेडिटेशन। मेडिटेशन करने से माइंड पावर डेवलप होता है और संकल्प शक्ति बढ़ जाती है। उसकी हर सोच तुरंत फलीभूत होती है। जब 4% माइंड पावर एक्टिव होता है तब तक हम कॉन्शियसनेस यानी चेतना के 3 लेवल का अनुभव कर सकते हैं। पहला, जागृत अवस्था, द अवेकनिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। दूसरा, सुषुप्त अवस्था, द स्लीपिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तीसरा, स्वप्न अवस्था, द ड्रीमिंग स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। जीते जी हम इन तीनों ही अवस्था का अनुभव करते हैं और मर जाते हैं। उससे आगे जब माइंड विकसित होता है तो एक और अवस्था का हमें अनुभव होता है जिसमें हमारी संकल्प शक्ति बढ़ जाती है और हम गहरे आनंद में चले जाते हैं। इस अवस्था का नाम है तुरीय अवस्था, द कॉस्मिक स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तुरीय अवस्था में बार बार मेडिटेशन करने से हम इस सृष्टि को भी भूल जाते हैं। हमें लगता है कि हम यूनिवर्स में ही स्थित है, ज्योतिर्लिंग के साथ अटैच्ड है, एनलाइटमेंट है। और यही अवस्था है तुरीयातीत अवस्था। महापुरुषों इसी अवस्था में भी संक्रमण करते हैं। तो जहां पर भी है आसन लगाकर सुखासन में स्थित हो जाए। कमर, रीढ़ की हड्डी सीधी, आंखें बंद। फिर से बाहर की दुनिया में से हम अंतर की दुनिया में प्रवेश करते हैं। गहरा श्वास, गहरा उच्छ्वास, गहरा श्वास, गहरा उच्छ्वास। आता हुआ श्वास और जाता हुआ उच्छ्वास हम देख सकते हैं, हम उसकी आवाज सुन सकते हैं। श्वास भीतर, श्वास बाहर। हम देख सकते हैं कि पग से अंगूठे से लेकर छाती, फेफड़े, हृदय रेगुलर गतिविधियां हो रही है, सब रिलैक्स हो रहे। हृदय चक्र जागृत हो रहा है। गहरा श्वास, गहरा उच्छ्वास, गहरा श्वास, गहरा उच्छ्वास। विशुद्धि चक्र जागृत हो रहा है। ध्यान दोनों आंखों की भ्रुकुट के बीच आज्ञा चक्र में। इष्ट देव दिखाए रहे हैं और मुस्कुराने लगते हैं। श्वास अंदर, उच्छ्वास बाहर। ध्यान सहस्त्रार चक्र में। सहस्त्रार चक्र की 1000 पंखुड़ियां खुली हो गई है। अच्छा प्रसन्न वातावरण लग रहा है। श्वास भीतर, श्वास बाहर। इनहेल, आउटहेल, इनहेल, आउटहेल। निशा की विदाई होने के बाद उषा का आगमन हो रहा है। श्वास भीतर, श्वास बाहर। श्वास भीतर, श्वास बाहर। आकाश के रंग परिवर्तित हो रहे हैं और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। धीरे 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 सूरज देवता उदय हो रहे हैं। सूरज के इस दैदीप्यमान रूप का मैं अच्छे से दर्शन कर रहा हूं। श्वास भीतर,
श्वास बाहर। पक्षियों की मधुर कलरव का आवाज हृदय को बहुत अच्छा लगता है। कर्णप्रिय संगीत सुनाई दे रहा है। श्वास भीतर, श्वास बाहर, श्वास भीतर, श्वास बाहर। पास में बहती हुई नदी के बहते हुए पानी का आवाज मन को तरबतर करता है। श्वास भीतर, श्वास बाहर। दूर किसी मंदिर की हुई आरती का घंटारव मन को प्रफुल्लित करता है। श्वास भीतर, श्वास बाहर। मेरे हर एक आते हुए श्वास के साथ ओम का अजप जाप चल रहा है। मेरे हर एक जाते हुए श्वास के साथ नमः शिवाय का अजपा जाप चलता रहता है। श्वास आता है, उच्छ्वास जाता है। इनहेल, आउटहेल। ओम, उच्छ्वास बाहर। ओम, उच्छ्वास बाहर। श्वास अंदर, नमः शिवाय। श्वास अंदर, नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आंखों के पोपचे नम हो गए हैं। आंखें भारी लगती है। लगता है कि मैं आंखें ऐसे ही बंद रखूं और मंत्र जाप चलता रहे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शरीर हल्का सा फूल जैसा लगता है। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जैसे लगता है कि ये शरीर अभी ऊपर उठेगा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं तुरिया अवस्था में स्थित हूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जैसे लगता है कि मैं समाधि में हूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। आज्ञा चक्र में स्थित शिव जी ध्यानस्थ अवस्था में मुझे देखते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जैसे कि मैं भी उसके दर्शन का पान कर रहा हूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। लगता है कि शिव जी मुझे अपने आगोश में ले रहे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं इस स्थिति में कायम रहना चाहता हूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं शिव जी के आगोश में हूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं शिव की समाधि में हूं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। धीरे धीरे हाथ की हथेलियों को रगड़े और अपनी आंखों में लगाएं, ताकि हम अंदर ध्यान की अवस्था में से बाहर की जागृत अवस्था में आ सके।
तो कैसा रहा आज का ये सफर? बार बार करने से पूरे दिन में से 24 घंटों तक भी हम यही करते हैं। बार बार करने से हमारे संचित कर्मों, जो पाप के रूप में भी होते हैं और पुण्य के रूप में भी होते हैं, वह धीमे धीमे नाश होंगे और हम चेतना के ऊपरी स्तर में ही रहेंगे और जो भी सोचेंगे वह फलीभूत होगा। शुक्रिया।